जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल आईटी टेक्निकल पावर से आपका स्वागत हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है प्रीवियस एग्जामिनेशन की, तो उसको हम देख रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें हमने क्वेश्चन कह दिए थे। उसके बाद में मेरे पास बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दीजिए, तो मैंने इन क्वेश्चनों को क्या किया, इंग्लिश में भी कर दिया है। तो आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक 100 केवीए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडल में 3000 फेरे, कितने फेरे? 3000 फेरे। कोर में अधिकतम जो चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर एकदम अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। ये दोस्तों डीएसएसपी इलेक्ट्रिकल में पूछा गया अभी हाल ही में। ठीक है, जो अप्रैल का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ है 100 केवीए 240 वोल्ट 50 है ट्रांसफार्मर है 3000 टन। कितना है दोस्तों? 3000 टन है। अब इसमें हमको क्या करना है, मैक्सिमम फ्लक्स जो है कोर में वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसको हम सीधा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको हम देखते हैं। तो इसको निकालना काफी आसान है। तो हमको पता है दोस्तों, इसकी एक इक्वेशन होती है E बराबर 4.445 MFL। ये ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन होती है, ये सभी को पता है। अब इसमें हमको जो जो वैल्यू दे रखी है वो ही हमको निकालनी है। ठीक है, जो जो वैल्यू दी है इसको हम इसमें इनपुट कर देते हैं और हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि हमको प्राइमरी के हिसाब से निकालना है। किसके हिसाब से? प्राइमरी, क्योंकि प्राथमिक कुंडलन की फेरे दे रखे हैं, सेकेंडरी के हिसाब से निकालेंगे नहीं। ठीक है, सीधा हमको प्राइमरी के हिसाब से निकालना, क्योंकि हमको प्राइमरी के टर्न ही दे रखे हैं। ठीक है, प्राइमरी के देंगे तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको हमारे को प्राइमरी का दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो कोई इसमें दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की इसमें बात नहीं है। तो इसमें 4.5 MFM दे रखा है। अब हमको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू की मैं बात करूँ कितनी दे रखी थी हमको, तो यहाँ पर हमको दे रखी थी वैल्यू दे रखी है 2400। ठीक है, 2400 बराबर में 4.445 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमको दे रखी है 50 और उसके अलावा हमको एन जो टर्न दे रखे हैं वो कितने दिए दोस्तों? 3000 दिए। अब हम इसमें फाइव आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? 2400 बटे में 4.44 इंटू में 50 इंटू में 3000। अब सीधी दोस्तों इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 2 जीरो गए और पॉइंट उड़ा इसका, तो 2 जीरो ऊपर गए। अब इसमें जो 2 जीरो जिसको हम कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 24 बटे में 4.44 को जब हम 15 से गुना करेंगे, 444 सॉरी माफ कीजिएगा, 444 क्या होगा? 444। ठीक है, 444। तो 444 इंटू में 15, 444 इंटू में 15। जब हम इसको जो दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा? 0.0036, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों आपको कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पर सीधा 2400 की वैल्यू में क्या करना है, 4.44 इंटू 50 3000 का, इसमें सीधा भाग लगा देना है और आसपास में अधिकतम जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट आंसर होगा। 0.036 आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 204 हमको दे रखा है कि ट्रांसमिशन लाइन में शिथिलता, ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम शिथिलता की बात करें सबसे कम प्रभावित होती है। ट्रांसमिशन लाइन शिथिलता जो होती है सैग सबसे कम किससे प्रभावित होती है? ये दोस्तों पीजीसीएलडी टीम पूछा गया था अभी दिसंबर 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था। तो सैग इन ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय, यानी कि सबसे कम किससे अफेक्ट होगी? बर्फ को लोड करने लोडिंग आइस, कंडक्टर का वजन, कंडक्टर का रंग, अवधि की लंबाई। यानी कि अगर इसकी दोस्तों आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कंडक्टर का रंग, यानी कंडक्टर के कलर पर सबसे कम प्रभावित। कंडक्टर के कलर पर कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों सैग का, तो सैग का मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ट्रांसमिशन लाइन में दो पोलों के बीच में जो तार में जो ढील छोड़ी जाती है, जिसको उसी को हम क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम सैग बोलते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकृष्टतम वोल्टेज नियमन
पूरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन वाला जनरेटर है। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये दोस्तों क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया था। उसके अलावा इसरो वीएसएससी का जो एग्जाम है नवंबर 2023 में भी जो हाल ही में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। निकटतम वोल्टेज नियमन की बात है दोस्तों, इसका मतलब होता है पूरेस्ट। पूरेस्ट मतलब कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन जनरेटर है। इट इज दी जनरेटर विद दी पूरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन वाला कौन सा जनरेटर तो ये हमको पूछा है। सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, लॉन्ग कंपाउंड और शॉर्ट कंपाउंड। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर के दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सबसे कम होता है, ये इसको आपको ध्यान रखना है। जो सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक श्रृंखला आरएलसी सर्किट में आरएलसी के अनुनादों पर प्रयुक्त वोल्टेज क्रमशः 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट हो तो आरोपित वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। अभी तक आपने जो आरएलसी सर्किट पढ़ा है, ठीक है, अधिकतर जो एग्जामिनेशन में आरएलसी की जब बात हो रही है, आरएलसी का मतलब सभी को पता होगा, रजिस्टर, एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर। आर का मतलब रजिस्टर, एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर। तो जब भी हम आरएलसी की बात करते हैं तो वहां पर हमको अधिकतर अगर बात करें तो अधिकतर हमको क्या पूछा जाता है, तो उसमें इम्पीडेंस की वैल्यू यानी जेड की वैल्यू पूछी जाती है आरएलसी को श्रेणी अनुनादी निकाल के। यहाँ पर दोस्तों हमको डायरेक्ट क्या दी है, वोल्टेज दी है। यहाँ पर हमको कोई भी तरह का एक्सएल एक्ससी कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर हमको सिर्फ वोल्टेज दिया है। जब हम आपको याद होगा जब हम क्या निकालते थे, जेड टोटल निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर। ये कब निकलता था, जब हमको अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाती थी, एक्सएल की वैल्यू दी जाती थी और एक्ससी की वैल्यू दी जाती थी, तब हम क्या निकालते, टोटल इंपीडेंस निकालते थे। अब हमको यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, वोल्टेज दिया है। तो इस क्वेश्चन कैसे निकाला जाए, और दोस्तों ये क्वेश्चन वीएसएससी जो विक्रम साराभाई का पेपर हुआ है 2023 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आसानी से एक बार में कैसे क्लियर करेंगे। आपको दोस्तों कुछ नहीं किया करना है, मैंने जो भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया है इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है और आंसर निकालना है। यानी कहने का मतलब फॉर्मूला ये लगे, कुछ इसमें फेरबदल नहीं है। देखिए कैसे निकालना है इसको। हमको पता है कि आपको एक ध्यान रखना, जब भी आपको क्या दे, ये आपका आर, ये आपका अगर बात करूं एल और ये आपकी बात करूं सी, ठीक है, ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया एल और ये हो गया आपका सी। जब भी आपको आर एल सी तीनों श्रेणी में दे और उनका अलग अलग आपको वोल्टेज दे दे और उनका आपको क्या दे दे, अलग अलग वोल्टेज दे दे, ठीक है, जैसे आपको पर्सन में दिया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, टोटल जब बात करें, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको देख लीजिए। हमको क्या दिया है, प्रयुक्त वोल्टेज 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, इन पर आरोपित जो वोल्टेज है वो हमको वैल्यू बता रखी है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दे तो हमको इतना ध्यान रखना है, सीधा यहाँ पर टोटल वोल्टेज वीटी निकाल देना है, ठीक है। वीटी क्या कैसे निकालेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो वी आर का स्क्वायर होता है, वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, इसको जब आप निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी टी बराबर वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी। अब ये आपको फॉर्मूला कुछ उसी तरह दिख रहा होगा जैसे मैंने एक्सएल माइनस एक्ससी का दिया था। देखिए ये मैंने एक्सएल माइनस एक्ससी का फॉर्मूला लिखा, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं और ये हमारा स्क्वायर इरेज होता है। क्या होता है, हमारा जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है दोस्तों, इरेज होता है, ठीक है। जेड बराबर हमारा क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला उसी की तरह है या नहीं है, आप मुझे बताइए, ये फॉर्मूला उसकी तरह है या नहीं है। बिल्कुल उसी की तरह है, वी आर स्क्वायर, ठीक है, उसी की तरह बिल्कुल वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। मैंने सिर्फ इसमें वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी लिखा है। यहाँ पर कहने का मतलब आपको एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिख देना है, एक आपको इंडक्टेंस का वोल्टेज लिख देना है और एक
कैपेसिटर का वोल्टेज लिख देना है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन निकालने की बात आ रही है तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, सीधा वो फॉर्मूला रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो टोटल आपको क्या ध्यान रखना है, वीटी, टोटल वीटी का स्क्वायर बराबर में, आप चाहे तो वीटी का स्क्वायर लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सीधा अंडर रूट ही लिखते हैं। अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस में वी सी। जब भी बच्चों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें या जो भी न्यूमेरिकल को सोल्व करें, आपको फॉर्मूला अगर याद रखना है तो आप हमेशा क्या ध्यान रखें, आपको फॉर्मूला लिखता जाना है। ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करें तो आपको फॉर्मूला लिखते जाना है, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन याद हो जाए। याद करने का मतलब क्या है कि आपको न्यूमेरिकल में मेन कुछ खास नहीं होता, आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। तो जब भी न्यूमेरिकल करें फॉर्मूला जरूर लिखें। ठीक है, तो इसमें वी आर का अब अपने को वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है देखिए प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ पर वी आर की वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट दी है, और एल में जो वोल्टेज है 200 वोल्ट दी है, और सी में भी वोल्टेज कितना दिया है 200 दिया है। तो आसानी से निकल सकता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, जो जो हमको वैल्यू दी है। एक बार देख ले दोबारा, 100 200 200 दी वैल्यू। ठीक है, 100 200 200 दी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 100 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हमको क्या दिया है 200 वीएल माइनस 200 का स्क्वायर। ठीक है, और उसका अंडर रूट। अब आपको पता है कि 200 माइनस 200 यानी 0 का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको हमको नहीं देखना, सिर्फ 100 का अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो आप जब इसको हटाएंगे स्क्वायर से रूट कर देगा, आपके पास वोल्टेज की टोटल वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, टोटल जो वोल्टेज की वैल्यू है कितनी आएगी 100 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी दोस्तों 100 वोल्ट, इसकी करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में होगा। यहाँ पर VL माइनस VC करना है, जैसे हम उसमें निकालते हैं इम्पीडेंस में, तो इसमें जो अधिकतम जो वैल्यू होती है उसको न्यूनतम वैल्यू से लेस कर देना है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर प्लस में 200 में 200 यानी कि 100 का स्क्वायर जब अंडर रूट निकालेंगे उसका 100 वोल्ट, इसलिए करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में होगा। देखिए इसका 100 वोल्ट इसलिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसलिए करेक्ट। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 मीटर 10 मीटर आयाम वाला एक ड्राइंग हॉल रूम में व्यवस्थित प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोजन गुणांक यूटिलाइजेशन फैक्टर ज्ञात करें। हॉल को उन 20 लाइटों से 200 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की क्या हो रही है समान प्रदीप्ति मिल रही है, जिनमें प्रत्येक का आउटपुट 4000 ल्यूमन है। ये दोस्तों डीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत खतरनाक लेवल का दिख रहा होगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो पूछ क्या रखा है आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको पूछा क्या यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसको मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देता हूँ। फाइंड द यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर द सिस्टमेटिक लाइटिंग इन ए ड्राइंग हॉल रूम ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 10 मीटर। द हॉल इज गेटिंग यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑफ 200 lumens per meter square from 20 lights, each having output of 4000 lumens। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन की बात पढ़ने की हुई। अब हम इस नंबर को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर वो गलती करने की क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर लाइटों की संख्या 20 लाइट दी है और ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर वैल्यू दी है। यहाँ पर थोड़ा हमको न्यूमेरिकल अच्छे लेवल का ये दिया है, हम ये मान सकते हैं न्यूमेरिकल अच्छे लेवल का है, काफी अच्छे लेवल का दोस्तों ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, काफी अच्छे लेवल का ये न्यूमेरिकल है। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, काफी इजी तो नहीं कह सकता, ये न्यूमेरिकल जो है मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, डीएसएसपी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ लेते ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो। यहाँ पर हमको सबसे पहले ड्राइंग रूम की जो हॉल रूम की हमको डायमेंशन दे दी, इसका मतलब हमारे को एरिया दे रखा है 20 × 10। ठीक है, उसके बाद हमको यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछा है। ठीक है,
उसके बाद में 200 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की समान प्रदीप्ति हमको प्रदीप्ति यानी कि बात करें इल्यूमिनेशन की वैल्यू हमको दे रखी है। उसके बाद में आउटपुट ल्यूमन हमको दे रखा है 4000 ल्यूमन दिया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सीधा आप देखिए, सीधा आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूटिलाइजेशन फैक्टर को दोस्तों क्या बोलते हैं, उपयोगिता गुणांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक दोस्तों क्या होता है, जो उपयोगी फ्लक्स जो होता है, उपयोगी जो फ्लक्स होता है बट्टे में उत्पन्न जो फ्लक्स होता है, उसका अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, उपयोगिता गुणांक यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर। उपयोगी फ्लक्स जो आपका आएगा वो किसमें आएगा दोस्तों, ल्यूमन में आएगा। किसमें आएगा दोस्तों, ल्यूमन में आएगा आपका, ठीक है। किसमें आएगा आपका, ल्यूमन में आएगा। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन फॉर्मूला लिखने से इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में थोड़ा हमको यहाँ पर काफी इसमें चीजें पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या रखना है, देखिए इसमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए अपन, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर हमको डायमेंशन दे रखी है, यानी कि हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको किसकी वैल्यू दी है इसमें पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ पर 200 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की प्रदीप्ति दी है, यहाँ पर ल्यूमन नहीं दिया है। क्या नहीं दिया दोस्तों, ल्यूमन डायरेक्ट नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन दिया यहाँ पर, ठीक है ना। क्या दिया, इल्यूमिनेशन दिया है, ल्यूमन नहीं दिया, इल्यूमिनेशन दिया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमको ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हम जो वैल्यू है ल्यूमन में वैल्यू हमको निकालनी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हमको क्या निकाल, ल्यूमन में वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमको आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट एक चीज हमको दे रखी है क्वेश्चन में 4000 ल्यूमन। ये 4000 ल्यूमन हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अगर बात करें 4000 ल्यूमन तो हमारा नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 4000 ल्यूमन नीचे आ जाएगा। लेकिन हमको उपयोगी ल्यूमन अपने को अभी भी निकालना बाकी रह गया, हमको उपयोगी ल्यूमन अभी भी निकालना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो उपयोगी ल्यूमन निकालने के लिए हमको एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को, यहीं पर इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, थोड़ा सा आप इससे मिस हुए तो आपको क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर 20 लाइटों से 200 ल्यूमन प्रति मीटर समान प्रदीप्ति मिली है। द होल इज गेटिंग यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑफ 200 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर फ्रॉम 20 लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर 20 लाइट से कितनी मिली है, 200 ल्यूमन प्रति मीटर की मिली है। कितनी मिली है, यहाँ पर आपको 20 लाइट से कितनी मिली है, 200 ल्यूमन प्रति मीटर मिली है, 200 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की प्रदीप्ति मिल रही है। अब 20 लाइट से मिली है, तो आपको पहले इस क्वेश्चन में एक लैंप के लिए निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक का आउटपुट, एक का आउटपुट ल्यूमन आपको 4000 दिया है। इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक का आउटपुट, इसमें एक का आउटपुट 4000 दिया है, आपको ये ध्यान रखना है, एक का दिया है, तो यहाँ पर हम इसमें भी क्या निकाल लेते हैं, एक का। यहाँ पर 20 लाइट का 200 दे रखा है, तो हम एक लाइट का यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि एक लाइट का ल्यूमन कितना है। 20 का अगर 200 है तो एक का कितना होगा दोस्तों, हमको पता है। अगर एक की बात करें तो एक का कितना आएगा, 200/20 इंटू में 10। तो इतनी आप मैं सभी जानते हैं कि अगर 20 जो लाइट है उसका 200 ल्यूमन है, तो एक लाइट की बात करें तो उसका कितना होगा, 10 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। इसको सभी सब बच्चे समझ गए होगा, कितना होगा, 10 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अब ये जो आपको आगे अब जो निकालना है, देखिए अब जो इसमें आगे हम निकाल रहे हैं, देखिए अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर 4000, तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये अभी काम का अपना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू दी है, यहाँ पर हमको क्या दिया है वैल्यू, देखिए यहाँ पर हमको जो प्रदीप्ति का, यहाँ पर जो बात करें फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ताकि हमको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ई बराबर में एफ बट्टे में एरिया, ई बराबर एफ बट्टा एरिया। एफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, और ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर एरिया में होता है। और यहाँ पर ई का मतलब दोस्तों क्या होता है, ई की अगर मैं बात करूं, ये आएगी आपकी, ई की बात करूं तो प्रदीप्ति आएगी, जो कि आपकी किसमें आएगी, लक्स में आएगी। किसमें आएगी दोस्तों, लक्स में आएगी। अब आपको ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसमें आपको ल्यूमन ही निकालना है,
क्या निकालना है आपको, ल्यूमन। क्या निकालना, ल्यूमन। तो आपको जो अभी जो हमने निकाला है, अभी हमने क्या निकाला है, लक्स इंटू मीटर स्क्वायर। क्या निकाला है, लक्स इंटू मीटर स्क्वायर। इसमें देखिए आप, हमने क्या निकाला है, यहाँ पर जो हमने निकाला है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की वैल्यू ही हमने निकाली है। किसकी वैल्यू निकाली, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमने वैल्यू किसकी निकाली दोस्तों, लक्स की निकाली। किसकी निकाली, लक्स की निकाली है। 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 यानी 10 ल्यूमन निकाली है। कितनी निकाली है, 10 ल्यूमन निकाली है। अब 10 ल्यूमन जो हमने निकाली है उसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर 20 इंटू 10 डायमेंशन दिया है। कितना दिया है, 20 इंटू 10 डायमेंशन दिया है। तो यहाँ पर हम सीधे एक काम करते हैं, यहाँ पर सीधा हम एक तरीका कर लेते हैं। यहाँ पर सीधा आपको एक कंफ्यूजन नहीं करते हुए आप इसमें हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सीधा आप एक डायरेक्ट काम कर लीजिए। इसमें हम एक काम कर लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं पर ई बराबर में एफ अपॉन में एरिया। ई बराबर एफ अपॉन एरिया। जब मैं आपको इसको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने 10 ल्यूमन आपको बताई दिया था। क्या बताई थी, 10 ल्यूमन वैल्यू बता दी थी। ठीक है, 10 ल्यूमन जो थी वो एक लैंप के लिए थी। यहाँ पर एरिया भी दे रखा था, तो 10 इंटू 200। क्योंकि हमको क्या दिया है, यहाँ पर हमको जो वैल्यू दी है वो 10, जो हमको वैल्यू दी है 10, जो वैल्यू दी है वो हमको दी है 10 इंटू 200। 10 इंटू 200 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2000। 2000 जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये किसकी आएगी, हमारी एफ की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी दोस्तों, एफ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। और यही हमको दोस्तों इस क्वेश्चन में चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद आपको तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एफ की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर ई जो वैल्यू थी और एरिया जो वैल्यू थी, ई की वैल्यू हमने निकाल ली 10 और एरिया हमको दे रखा था 20 इंटू जो 10 था यानी कि 200, यानी कितना हो गया 2000। यानी एफ की वैल्यू बात करूं, ल्यूमन की बात करूं तो हमारे पास कितना आ गया, 2000 ल्यूमन आ गया। अब हमको आउटपुट बता, इनपुट यहाँ पर 2000 ये दे रखा है, बट्टे में 4000 इंटू में 100। जब हम इसको दोस्तों कैलकुलेट करें कितना है हमारे पास में 50%। कितना आएगा दोस्तों, 50% इज दी करेक्ट आंसर। देखिए ये हमारे पास में 50% इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमको 20 लाइट का 200 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की प्रदीप्ति दी है। क्या दी है, प्रदीप्ति दी है। और प्रदीप्ति हमेशा आपको ये जो दी, इसने साफ बोल दिया यहाँ पर ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर में दी है। ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर में इसने जो वैल्यू दी है वो प्रदीप्ति की दी है। हमको क्या निकालना दोस्तों, प्रदीप्ति फ्लक्स निकालना हो। क्या निकालना दोस्तों, प्रदीप्ति फ्लक्स जो हमको निकालना हो। प्रदीप्ति फ्लक्स इसमें निकालना, ल्यूमन में निकालना। इसमें निकालना दोस्तों, ल्यूमन में। तो 20 लाइट का हमको 200 दिया है, तो हम एक का निकाल सकते हैं, हमारे पास 10 आ जाएगी वैल्यू। 10 जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, ये 10 जो वैल्यू है ये 10 वैल्यू हमारी किसकी आई है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की ही आई है। अब हम 10 जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्ट इसको गुणा कर देते हैं 20 इंटू 10 से। किससे कर देते हैं, 20 इंटू 10 यानी 200 से। ठीक है, 20 इंटू 10 यानी 200 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा हमारे पास 2000। अब मैंने 2000 से गुणा क्यों की, आपको पता लग गया होगा 2000 से मैंने गुणा क्यों की, क्योंकि हमको पता है कि ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एरिया। एफ अपॉन एरिया, एफ का मतलब हमको पता है कि एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ल्यूमन होता है और ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी थी वो लक्स की वैल्यू दी थी। किसकी दी थी, लक्स की वैल्यू थी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ल्यूमन निकाल सकते हैं। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, ल्यूमन की निकालनी। तो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 2000 बट्टे में 4000 इंटू में 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 50% इज दी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन ये, इसमें टाइम काफी कंज्यूम हो गया। आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था ताकि आपके इसमें क्लियरिफाई हो पाए। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आपको फिर भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।